अच्छा, एक स्टॉक मैं आपसे और डिस्कस करूंगी सर, क्योंकि पिछली बार जब आपसे सीए स्टॉक डिस्कस किया था तो आपने एकदम दूरी बना लेने की राय दी थी। वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि सिटी ने टारगेट दिया था 14 रुपए का, और जब ये टारगेट दिया था तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था, और 14 रुपए तो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया सर, उससे ऊपर चला गया। हालांकि आज थोड़ी गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक। एक बड़ी अपडेट भी आई थी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों को लेकर के, इनफैक्ट सभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए अपडेट थी ये। जो ड्यूटी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उसके 2113 करोड़ रुपए के रेट्रोस्पेक्टिव या फिर वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस को अगर हम कहें तो उसको क्वैश कर दिया गया है, यानी कि अब वो नहीं देना पड़ेगा। बैंक गारंटीज को भी वापस करने का आदेश दिया गया, और दोनों ही जो ये अब बड़े अपडेट्स आए उन्होंने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे स्टॉक्स में पॉजिटिव रैली लाई थी। रवि सर, पहले तो ये जो आदेश आया है वो एजीआर ड्यूज क्लियर होने के बाद आया। एजीआर ड्यूज जब क्लियर हुए थे तब भी वोडाफोन आइडिया ने तेजी दिखाई थी। वीआई और एयरटेल में इस तरीके के स्टॉक्स में या टेलीकॉम के और स्टॉक्स में इस समय जो पॉजिटिव रैली बनी है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? देखिए, फिलहाल जो करंट आपने अभी न्यूज बताई इसको इम्पैक्ट करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन जो पूरा ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है वो इतना पॉजिटिव नहीं। इसी वजह से आपको इस पर रिएक्शन आज थोड़े से उल्टे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल को देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग जोन पर है, इनफैक्ट थोड़ा सा आपको करेक्शन ही दिखाई दे रहा है। साथ ही वोडाफोन में भी देखिए तो एक डाउनवर्ड चैनल की तरफ जा रहा है। तो वैल्यूएशन अच्छे लगेंगे अगर भारतीय एयरटेल यहाँ पर 1650 के आसपास आता है, 1700 के आसपास आता है, तो यू कैन ऐड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानना ज्यादा जरूरी। जहां तक वोडाफोन की बात करें 13 रुपए के पास चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है। 12.5 के आसपास अगर आ जाता है तो शायद वापस से आपको अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो आप एक चीज समझिएगा कि स्टॉक अच्छे होते हैं, लेकिन सही समय पर अगर एंट्री नहीं हो तो वही आपको नुकसान भी दे सकता है। जी बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर पर भी वापस आएंगे सर। सीएलएसए की एक कॉल आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और 25 से 26% का अपसाइड यहाँ पर सीएलएसए को दिखाई दे रहा है। एसबीआई अभी एंट्री लेने के लिए सही स्टॉक? देखिए 1040 से 1020 के पास कंसोलिडेट कर निकला हुआ है, और करंट लेवल से अभी टारगेट के हिसाब से देखें तो 1250 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। बिल्कुल आप एक्यूमुलेटिव बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप मंथली वाइज अगर कर रहे हैं तो एसआईपी के लिए आप इस स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है जरूर एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डिप आपको 950 900 दिख सकता है, जो कि अगर वैल्यू नंबर्स वाइज से समझे तो शायद आपको 3 से 5% ही है, लेकिन बट करंट लेवल पर बिल्कुल अट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, आपने एचडीएफसी भी मेंशन किया था सर, और ये भी कहा है आपने कि अभी सितारे गर्दिश में लग रहे हैं। ये कब तक हालात सुधरेंगे? निवेशक थोड़े से एचडीएफसी को लेकर के पैनिक है, क्योंकि बड़ा हाथी है, निफ्टी बैंक के ऊपर इंपैक्ट डालता है, खासकर पूरे बाजार के ऊपर भी इंपैक्ट डालती है इसकी चाल। कब तक संभलेगा? मैम, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। बड़ा हाथी है, लेकिन कहते हैं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का बिकता है। तो कहीं ना कहीं से आपको ये कहावत सच होती हुई नजर आएगी। और इस समय एचडीएफसी देखिए 750 से 700 का जो रेंज है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रातों रात कुछ चीज यहाँ पर बदलाव होने वाले नहीं है। ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें कि आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये एक आप अगर यहाँ पर निवेश करते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, और आपने खुद ही देखा होगा मार्केट में धीरे धीरे करके गिरावट आ रही है, लेकिन एचडीएफसी कहीं ना कहीं से अपने आप को 700-750 के बीच में संभालने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत दिनों के बाद बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन रही होगी कि कब ये 700 रुपए आए तो मैं खरीदूं, तो आज खरीदने का अगर समय मिल रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पे निवेश करेंगे तो आप पछताएंगे नहीं, बल्कि आप ग्रेटफुल होंगे कि मैंने सही टाइम पर एंट्री करके, क्योंकि जब डर है तभी पैसा बनता है। अगर मार्केट में डर नहीं होगा तो कभी पैसा नहीं बन पाएगा। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें अभी? बिल्कुल, यहाँ पे 1 साल के हिसाब से अगर आप प्रॉस्पेक्ट बनाकर चल रहे हैं तो आप बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ आप याद रखिए कि आपके पास पड़ा हुआ है, आपको जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आप रोज प्राइसेस को देखेंगे और ये सोचेंगे कि इस समय मुझे न्यूज देखनी चाहिए, तो आपको शायद डराते हुई नजर आएगी। लेकिन जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत वैल्यूएशंस की जरूरत होती है। मुझे लगता है उसमें कोई कमी एचडीएफसी की तरफ से नहीं दिखाई दे रही।